You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you adverb ago. इसके पहले मैं बिफोर के बारे में बता चुका हूँ. बिफोर मीन्स भी होता है पहले और एगो मीन्स भी होता है पहले. उसमें भी मैंने बताया था कि बिफोर का प्रयोग पास्ट टेंस से ही, पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस में किसी बिंदु से कोई कार्य शुरू होकर पास्ट टेंस में ही किसी दूसरी बिंदु तक जाता है बिफोर का प्रयोग. लेकिन एगो का प्रयोग अंतर क्या है? एगो का प्रयोग कैसे होता है? तो प्रेजेंट से शुरू होकर मतलब कोई कार्य जो है कोई किसी बिंदु में, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है तो वह प्रेजेंट है और प्रेजेंट से पास्ट में जाया जाता है, वही एगो है. जैसे मैं कहूँ कि ट्रेन 10 मिनट पहले चली गई, तो अब से 10 मिनट पहले, मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, अब से 10 मिनट पहले की बात हो रहा है, वही एगो है. एगो के बारे में बता दूँ, इसका भी अर्थ वही होता है जो बिफोर का अर्थ होता है. तो यूज ऑफ एगो. ये भी जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट में एगो रहता है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाता है. मतलब दोनों एक दूसरे से हैं. इसी के बारे में बताएं. रूल नंबर पहले खास तक एगो का प्रयोग अतीत के अर्थ में, एगो का प्रयोग अतीत काल, वही अतीत, पहले जानते ही हैं, पूर्व मतलब पास्ट या गानबाई के अर्थ में ये जानते हैं कि जब बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एगो भी वही है. अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में होता है. पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और बिफोर का प्रयोग समानतया पास्ट परफेक्ट में होता है. मैंने बताया था कि एगो का प्रयोग अतीत या पहले, पूर्व मतलब पास्ट या गानबाई के अर्थ में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, पास्ट इंडेफिनिट में होता है. लिख सकते हैं न कि, क्योंकि बिफोर बता चुका हूँ, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, मतलब इसमें नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता है. यही बताना है हमको. जैसे मैं कहूँ I came वाराणसी, I came to वाराणसी, I came to वाराणसी exactly 20 years, 20, हाँ चलिए ठीक है, 20 years एगो. ठीक, आई केम टू वाराणसी एग्जैक्टली 20 years एगो. अरे आज से ठीक 20 वर्ष पहले मैं बनारस आया था. 2020 है, 2020 है, और मैं 2000 में आया था यहाँ. तो वही मैं कहा कि आई केम टू वाराणसी एग्जैक्टली, मतलब हम पास्ट इंडेफिनिट है. ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म है, इंडेफिनिट. आई केम टू वाराणसी एग्जैक्टली 20 years एगो. मैं कहा मेरे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे तो हमारा बिफोर का प्रयोग हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे तो हमारा बिफोर हो जाएगा एक जगह पर. यही है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है. जैसे मैं कहूँ, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं बिफोर ग्रुप में, आई हैव कम करना पड़ेगा. आई हैव कम टू वाराणसी एग्जैक्टली 20 years before.
ठीक हो गया। आई हैव कम टू वाराणसी एग्जैक्टली 20 ईयर्स बिफोर। एगो बिफोर के एकदम देख रहे हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, उसके पहले उसके बाद एगो का प्रयोग हुआ है, पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ 20 ईयर्स के बाद भी बिफोर का प्रयोग हो रहा है। एगो बिफोर इसी तरह। अंतर क्या है केवल टेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बता दिया, इसके पहले बता चुका हूँ। तो मैं यही कहा कि एगो का प्रयोग मतलब पूर्व पहले के अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट में होता है, न कि प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ मैं बता दिया, या लिख भी सकते हैं, अब बता भी चुका हूँ उसके पहले नोट में कि प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग होता है, बता दिया। तो कर भी दिया कि आज जैसे कि ये पहला था, ये इसका दूसरा है, दूसरा नहीं इसकी इसी के बारे में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग होता है। आई हैव कम टू वाराणसी एग्जैक्टली 20 ईयर्स बिफोर। ठीक है। अब आज अब से मैंने वर्तमान से पास्ट में हम जा रहे हैं, मतलब हम एगो में क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट है उससे हम पास्ट की तरफ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ द ट्रेन है, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। आप स्टेशन पर पहुँचे हैं और कोई यात्री पूछता है कि ट्रेन कब चली गई, तो द ट्रेन लेफ्ट 10 मिनट्स एगो, तो वो वर्तमान में आपसे पूछता है। तो वर्तमान से जो प्रेजेंट है और जो बीत गया है पास्ट में हम जाते हैं। मैंने वर्तमान हमारा है सामने, इसके 10 मिनट पहले, अभी बिफोर में पास्ट से ही पास्ट में। बिफोर क्या है, पास्ट से ही कोई काम शुरू होकर ही पास्ट से ही पास्ट में है। आज जबकि ये क्या है, वर्तमान जो समय चल रहा अभी इससे पहले, ठीक पहले, वही एगो है। ठीक है, समझिए बढ़िया से कि वर्तमान से पास्ट में चलता है। मैंने कहने का मतलब बता दूं एगो के बारे में, वर्तमान मैंने प्रेजेंट टू पास्ट, या प्रेजेंट टू पास्ट इसलिए कहिए प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट टू पास्ट मतलब ये फ्रॉम, ये कह लीजिए फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, ये हमारा एगो है। अब बिफोर क्या है इसके बारे में बता दें। बिफोर क्या है, फ्रॉम पास्ट टू पास्ट। देखा अंतर यही है, अंतर बता दे रहा हूँ। दोनों का अर्थ पहले होता है। ये फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट में इस ट्रेन पर देखिए, द ट्रेन लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। अरे ट्रेन चली गई 10 मिनट पहले, जो बीत गया अभी बीता है 10 मिनट पहले, लेकिन वर्तमान अभी बोल रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ 10 वर्ष पहले रह चुका हूँ, या यहाँ वाराणसी में 20 वर्ष पहले से ही रह चुका हूँ, मतलब 20 वर्ष गुजर चुका है, मतलब अब से पहले की बात हो रही है, उसमें भी है, लेकिन वह पास्ट से पास्ट की बात कर रहा है। इसमें अभी जो बात की जा रही है, और ये पूछने वाला पूछ रहा है कि ट्रेन कब गई, तो द ट्रेन लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। ठीक है, अब इसमें आगे बात करें। ये तो मैं बताया, रोल नंबर ये भी बता दिया इसके बारे में कि इसी द ट्रेन लेफ्ट के बारे में कहा। इसको हम चाहे तो द ट्रेन हैव लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं बिफोर प्रयोग करके, द ट्रेन हैव लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर। कल टेंस की बात आ गई, हैव लेफ्ट कह दिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो एगो के जगह पर बिफोर हो गया। देख रहा है। अब आगे देखिए, अब बात करें कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, देखते रहे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है,
इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो, देख रहे हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और प्लस एगो था, या यहाँ बिफोर है। तो मान लीजिए कि यही केवल लेफ्ट है तो यह एगो हो गया, इसी को लेते हैं। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो ऐसा कंस्ट्रक्शन है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है सेंटेंस में। तो याद रहिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले, एगो से पहले हम ना बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में, ना इन का, ना सिंस का, यही बताना है। तो रूल नंबर 2, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो, यही जानते हैं, एगो का यही, एगो या बिफोर का यही रूल है। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो से पहले, मैंने पूरा इतने से पहले, से पहले बिफोर, इन, एट व सिंस आदि का प्रयोग नहीं होता। व सिंस आदि का प्रयोग नहीं होता। क्या बताया कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले सिंस या एट या इन का प्रयोग नहीं होता। जिससे मैं कहूँ आई वेंट टू दिल्ली, जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट उठाना है एगो के पहले। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली बिफोर 4 years ago। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली बिफोर 4 years ago। अब क्या है, यहाँ एगो भी है, यहाँ भी फोर भी लगा है। आई वेंट टू, अरे जब दोनों का अर्थ एक है, बिफोर में पहले, इसके भी पहले है। तो आई वेंट टू दिल्ली बिफोर, मैं दिल्ली गया था पहले, 4 वर्ष पहले। अरे कई बार पहले, इसका अर्थ होगा कि मैं आई वेंट टू दिल्ली बिफोर 4 years ago, मैं दिल्ली गया था पहले, 4 वर्ष पहले, बस 2 डबल पहले हो गया। देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कहें कि आई वेंट टू दिल्ली सिंस या इन, जो भी सिंस ही लिखते हैं, 4 years पहले, एगो। ठीक है, तो जब हमारा एगो जब है, यही कहा कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और प्लस एगो है। देख रहे हैं, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो है, तो इसके पहले इसका प्रयोग नहीं करना है, सरासर गलत है। या इन है चाहे एट है, जो भी, ये क्या सही होगा, सब इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, इस सबको हटाइए, 4 years ago। जानते ही हैं, यही सही है। आई वेंट टू दिल्ली 4 years ago, मैं दिल्ली 4 वर्ष पहले गया था। ठीक है, आज से 4 वर्ष पहले गया था। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली 4 years ago, इस प्रकार हो गया। अब बता दूँ, ये रूल नंबर 2 में बता दिया कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो से पहले बिफोर, इन, एट में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन है, ठीक है, का प्रयोग नहीं करना है। ये सब प्रीपोजिशन है, बिफोर है, सिंस है, इन है, सब है, इसका प्रयोग नहीं करना है। सिंस तो हमारा एडवर्ब भी है, बिफोर भी एडवर्ब है, इसका प्रयोग नहीं करना है। इन भी एडवर्ब है, इसका प्रयोग नहीं करना है। आई वेंट टू दिल्ली 4 years ago, यही करेक्ट है। अब जो है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में मैं बात करूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब, मतलब ये कहा
कि एगो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो के बाद दैट का प्रयोग हो सकता है, सिंस का नहीं। यही बात करना है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो, रूल नंबर 3, या ये कहे एगो के बाद, वो तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेगा ही एगो में, एगो के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं। एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, सिंस का नहीं। सिंस का नहीं। इसे मैं बताऊं, इट वाज 8 years ago, 8 years ago since my father died. देखा, इट वाज 8 years ago since my father died, यही बताना है। केओ के बाद दैट का प्रयोग होता है, न किस होता है, सिंस का नहीं। तो मैंने सिंस का प्रयोग करा दिया, मतलब ये गलत है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट में होगा इट वाज 8 years ago, ठीक है, दैट माई फादर डाइड। देखा, 8 वर्ष पहले मेरे पिताजी मरे थे, सही बात है, वो 2012 में मरे थे, तो हो गया 8 वर्ष। तो इट वाज 8 years ago, तो ये जानते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो है, ये तो हमेशा साथ साथ रहना है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, दैट प्लस क्लाज का, ये दैट है और एक क्लाज है, माय फादर डाइड। तो कहा कि एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, सिंस का नहीं। उसका मतलब कि सिंस गलत था, इसका मतलब कि सिंस का ही प्रयोग हो सकता है। कब बात करते हैं, यदि एगो न हो रहे यहाँ, ठीक है, यदि एगो न रहे तो हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। एगो है तो दैट का प्रयोग करेंगे। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद यदि एगो का प्रयोग, एगो नहीं है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नोट में ईट इज, याद रहे, ईट इज, आवाज नहीं, ईट इज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर, एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है। याद रखिए, सिंस का प्रयोग होता है। मैं सिंस का इसलिए उठाया था, यदि एगो है तो सिंस नहीं, दैट लगेगा। लेकिन याद रहे इट वाज है वहाँ, अब ईट इज हो जाएगा सिंस वाले में। तो ईट इज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो नहीं है, तो यदि ईट इज के बाद टाइम है, एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो यह एगो है तो गलत है। याद रखिए, ईट वाज के बाद एगो सही है, और ईट इज के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो दिया है, तो जानो एगो नहीं है, वो सिंस का प्रयोग। जिसे मैं कहा, इसी बात को कहूँ, ईट इज 8 years ago, 8 years ago that my father died. देखा, इट इज 8 years ago that my father died। याद रहे, ईट इज को देखकर ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं लिखवाया कि इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होते हैं। तो एगो तो दिया है, दैट लगा है, सही है, लेकिन ईज देख करके ये, क्योंकि ये भी गलत है। तो क्या होगा करेक्ट में, इट इज 8 years ago, एगो की जगह पर इट इज 8 years सिंस। देखा, इट इज 8 years है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है। तो इट इज 8 years सिंस माई फादर डाइड। एकदम सेम उसी एग्जाम्पल उठाया
कि ईट इज सिंस हो गया, एगो से गायब है। यदि एगो का प्रयोग नहीं है, ईट इज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर, देखा एगो नहीं है तो अब जो हमारा सिंस का प्रयोग है। यदि एगो है तो वो गलत भी है सेंटेंस, क्या है, गलत भी सेंटेंस है। तो ये कहें कि ईट इज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये भी बात करें कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है। थोड़ा और भी डिटेल कर देना तो गलत हो जाएगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है ऐसी दशा में, इन केस, ऐसी दशा में ईट वाज के स्थान पर इट इज का प्रयोग होता है, के स्थान पर इट इज का प्रयोग होता है। बढ़िया से लिख लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या स्थान पर इट इज का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। और बहुत स्पष्ट हो गया। कहने का मतलब कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है। इस तरह एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, सिंस का नहीं बताया कि एगो के बाद जो है क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा, सिंस नहीं होना है। तो अब इट वाज के रूप में है। तो अब वही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर, यदि एगो नहीं है तो क्या होगा, एगो नहीं है, जैसे कि यहाँ एगो नहीं है तो सिंस का प्रयोग हुआ है। अब मैंने इनकरेक्ट कर दिया, इट इज 8 years एगो दैट माई फादर डाइड, इज नहीं, ऐसी दशा में ईट वाज के स्थान पर इट इज का प्रयोग होता है। यदि ईट इज के बाद इस एगो भी लिखा है, दैट भी लिखा है तो सरासर सेंटेंस गलत है। ठीक है, मतलब ईट इज होना चाहिए। ईट इज है तो इसमें एगो नहीं होगा, ईट इज है तो एगो नहीं होगा। बात इस तरह करिए, चाहे उस तरह मैं जो शुरू में कहा था उस तरह भी पकड़िए, चाहे इस तरह पकड़िए। बात एक है कि टाइम से एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद एगो न होने पर सिंस का प्रयोग होता है। तो इट इज 8 years सिंस माई फादर डाइड, देखा यही है। ऐसी दशा में ईट के बाद ईज का प्रयोग होता है, मैंने बताया। इट इज का प्रयोग कराने पर एगो भी लिखा, दैट भी लिखा, जो कि गलत है। ठीक है, इस प्रकार मैंने एगो के बारे में बता दिया कि एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, सिंस का नहीं। इस तरह मैंने बताया कि इट वाज 8 years एगो सिंस दैट माई फादर डाइड, ये गलत है, सही है। उसी प्रकार मैं एगो का समाप्त कर दिया, एगो का प्रयोग नहीं कराया। इट इज 8 years एगो नहीं है तो सिंस माई फादर डाइड, एगो नहीं है तो दैट भी खत्म है, सिंस हो रहा है। और यहाँ वाज के स्थान पर इज का प्रयोग हुआ है, जैसे वाज था तो यहाँ इज का प्रयोग है। ठीक है, ईट years एगो, इसी को लीजिए, ये सही, ये सही। ईट वाज 8 years एगो दैट माई फादर डाइड, इट इज 8 years सिंस माई फादर डाइड। यही इतना लंबा बताया हूँ, इनकरेक्ट दिया हूँ, करेक्ट किया हूँ। हमारा असली ये है, इसका करेक्ट और करेक्ट कि इट वाज 8 years एगो दैट माई फादर डाइड, इट इज 8 years सिंस माई फादर डाइड। देखा, ठीक है। अब एक रूल और है इसमें कि एगो का प्रयोग बैक के रूप अर्थ में भी होता है। बैक मैंने पिछले तकाने के बाद एगो, पहले बैक, एगो का प्रयोग बैक के अर्थ में भी होता है। मतलब जहाँ एगो लगाते हैं वहाँ हम बैक भी लिख सकते हैं। एगो का प्रयोग बैक के अर्थ में भी होता है। अर्थात एगो के स्थान पर बैक लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ आई मेट नंद किशोर लाल, आई मेट नंद किशोर लाल 20 years एगो। सब कुछ 20 years में लिख रहा हूँ, शुरू से 20 years। अब सही बात भी है क्योंकि मैं 2000 ईस्वी में आया था यहाँ बलिया से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बात भी सही है। आई मेट नंद किशोर लाल 20 years एगो, मैं नंद किशोर लाल से 20 वर्ष पहले मिला था। ठीक है, अब एगो जहाँ लिखा है उसके हम बैक भी लिख सकते हैं, वही कह रहा हूँ।
अथवा आई मेट नंद किशोर लाल 20 years बैक। देखा, जहाँ एगो लिखा हो वहाँ बैक लिख दिया, दोनों का अर्थ सेम है। इस प्रकार मैंने इस 4 रूल्स का अधीन एगो के बारे में बताया। इसे मैं इसके पहले वीडियो में बिफोर में बताया था, तो एगो के बारे में बहुत कुछ बात किया था। यहाँ भी मैं बात किया कि एगो जो है वर्तमान से पास्ट की ओर बात करता है और बिफोर जो है पास्ट से पास्ट में बात करता है। ठीक है, इस प्रकार एडवर्ब ऑफ टाइम एगो के बारे में बतला दिया। आप लोग इसे, जैसे मैं एक बार रोज़ कहता हूँ कि शुरू से लास्ट तक पढ़िए और यदि हो सके इसको आप नोट भी करते रहिए, भविष्य में आपका काम आएगा। थैंक्स।